हेलो सर। एज अ होम सेक्रेटरी होने के नाते जो भारत में इतनी सारी कैब को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, उसमें सबसे ज़्यादा सार्वजनिक संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। एज अ होम सेक्रेटरी आप राज्यों को क्या नोटिफिकेशन आपने जारी किया है कि वो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को कैसे मेंटेन करेंगे? और क्या आप ऐसे ही पुलिस बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में कैंपस में घुस के उनके खिलाफ वो करेंगे? क्या किसी लोकतंत्र में किसी को डिबेट और डिस्कशन में भाग लेने का तरीका नहीं? मानता हूँ कि उनमें बहुत सारे लोग वायलेंट प्रदर्शन करते हैं, लेकिन आपने स्टेट में क्या नोटिफिकेशन दिया, कैसे मेंटेन कर रहे हैं? देखिए, पहले ये जो प्रदर्शन हो रहा है इसको हिंदू मुसलमानों में डिवाइड करके दिखाना का छोड़ दो। पहली बात तो कोई हिंदू नहीं मुसलमान नहीं। इस प्रदर्शन के अंदर आपने देखा होगा मुसलमान इशू मुसलमानों का है, ये स्टार्ट उन्होंने किया था, लेकिन हिंदू इसमें शामिल हो चुके हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि मुसलमानों के खिलाफ कुछ एक्शन लूँ मैं या हिंदुओं के खिलाफ कुछ एक्शन लूँ मैं, क्योंकि एक्शन दोनों के खिलाफ होगा। जो देश में अव्यवस्था फैलाएंगे उनके खिलाफ एक्शन होगा और करना ही पड़ेगा हमें, क्योंकि भारत कोई छोटी चीज नहीं है। अपने आप में एक बहुत संप्रभु देश है और उसके अंदर इस टाइप की अस्थिरता। और आपने देखा होगा कि बहुत से लोग और ऐसे स्टूडेंट्स भी ऐसे हैं जिनको इस बारे में अवेयरनेस नहीं, वो बहकाव में आके ऐसे प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे पूछा जा रहा है क्यों कर रहे हैं, उनको ये तक नहीं पता क्यों कर रहे हैं। तो पहले तो इस चीज को कंट्रोल करना होगा। और दूसरी बात, अगर मैं कहूँ कि मैं वहाँ पे लाठीचार्ज कराता हूँ जैसे पुलिस ने किया भी है बहुत जगह पे, तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि पुलिस वाले में गलत कर रहे हैं। क्योंकि आपने देखा होगा पुलिस कभी कोई नहीं चाहती है किसी की हमारे देश के आदमी हम ही उन्हीं को ही मारे। कभी कोई किसी के साथ हिंसा नहीं करना चाहती है। लेकिन अगर बच्चे हमारे बच्चे अगर कोई बच्चा रूठ जाता है, कुछ गलत जिद करता है किसी चीज की, तो हमारे मम्मी जो मदर फादर होते हैं घर के अंदर, मम्मी पापा जो होते हैं, अब्बू होती है, अम्मी होती है, तो हमें धमकाती है कि हमें कभी कभी तो हमें हमारी भी पिटाई हुई है बचपन में, सही बताए तो, कि बेटा आप गलत कर रहे हो, ऐसे नहीं ऐसे हो, लेकिन समझते हैं। लेकिन हम घर में हिंसा थोड़ी ना करते हैं कि घर को थोड़ी जला देते हैं। अगर सर, जामिया में हुआ है, बच्चों को मारा गया है, क्या क्या कहना चाहेंगे इस पे? क्या कहना, पुलिस वालों ने कैंपस में घुस के, लाइब्रेरी में घुस के उनको पीटा है? अब तो पुलिस नहीं घुस रही किसी के घर में, पूरी क्यों पूरे भारत के अंदर दंगे हो रहे हैं? आप इस टाइप क्वेश्चन जामिया में, ठीक है मैं मान लिया गलती, वैसे है हुआ नहीं है, लेकिन लेकिन मान लिया जामिया में पुलिस घुस गई अंदर, लाइब्रेरी जला दिया। लखनऊ में किसके घर में घुस गई? अभी जामा मस्जिद के अंदर घुस गई होगी पुलिस आपके हिसाब से, तो अंदर जाकर उन्होंने हिंसा की होगी, मुसलमानों को मारा होगा, नमाज नहीं पढ़ने दिया होगा, इसलिए वो आज प्रदर्शन कर रहे हैं देश के अंदर। तो ये कोई मैटर नहीं करता है कि अंदर घुसी या नहीं घुसी है, मैटर ये करता है कि लोग इस बारे में क्यों विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनको जागरूकता नहीं है। तो और एक्शन के ऊपर बात हुई, तो एक्शन में तो स्ट्रिक्टली बोलना चाहूंगा कि मैं किसी के दबाव में नहीं, हमारा देश, हमारी प्रशासन किसी के दबाव में नहीं आएगा। क्योंकि नागरिकता मान लिया कि मानवता पहले होती है, लेकिन देश की संप्रभुता किसी के नीचे नहीं आएगी। सबसे सर्वप्रथम हमारी एक चीज होती है देश की संप्रभुता, और उसके साथ किसी कोई समझौता सर, नहीं कर केजरीवाल सकते। जी का कहना है कि सारी पुलिस व्यवस्था केंद्र हैंडल कर रही है, तो दिल्ली में लॉ तो एंड क्या करें, उनके अंडर दे दे केंद्र, सारा केजरीवाल के अंडर दे दे? कैसी बातें कर रहे हो आप? केंद्र है हमारा, देश का सबसे बड़ा सेंटर है, वो वहां से हमारे सर, देश वो की कह रहे हैं कि दिल्ली, वहां पे हम एक स्टेट के मंत्री को दे दे। दिल्ली पुलिस आम नागरिकों को पिटाई कर रही है और वो उनको धरना प्रदर्शन, शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन नहीं करने दे जामा रही। मस्जिद में शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी उन्होंने। आज का एग्जाम्पल पीछे की छोड़ दो, आज शांतिपूर्वक बोल रहा हूँ मैं, वो नमाज पढ़ रहे हैं, पुलिस वाले ने कितने का लाठी चार्ज कर दिया सर, उन्होंने ऑर्डर भी मांगा था कि हमको लाल किला तक शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन करने दिया जाए, तो आपके लॉ एंड ऑर्डर। आपने शायद संविधान नहीं पढ़ा है। संविधान में लिखा हुआ है कि आपको अधिकार है, लेकिन गवर्नमेंट एक लिमिट लगा सकती है, एक लिमिट में ही भीड़ इकट्ठी हो सकती है। ऐसे अपने रामदेव जी ने भी इकट्ठी हुई थी भीड़, लेकिन वहां पे लाठीचार्ज किया ना रात को 2 बजे कि आप से भागो, अपने घर जाओ, क्योंकि एक लिमिट होती है भीड़ की भी। इतनी लिमिट में आप वहां भी इकट्ठा हो सकते हो, शांतिपूर्वक कर सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, करो बिल्कुल। तो लिमिट देखो आप, वहां पे भीमसेना है, हिंदू हो गए प्लस में मुसलमान हो गए, अपने जामा मस्जिद में नमाज पढ़ के निकले। अब 2 गुट के लोग हो गए वहां पे, बहाना हो जाएगा कि नागरिकता का बहाना लेके निकलेंगे वो रास्ते में हिंदू मुसलमान की। कोई आदमी अगर कोई हिंदू कट्टर निकल आया उस भीड़ के अंदर, किसी ने मुसलमान कुछ कह दिया, तो भीड़ का क्या रास्ता ले सकती है? हिंदू मुसलमान आपसी में दंगे बढ़ सकते हैं वहां पे। तो ऐसे में हम चाहते हैं कि ठीक है हिंदू करो बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा साइड में होके करो, और मेन बात करो, लेकिन लिमिट भीड़ रखो ना। ये क्या मतलब पूरा शहर जाम कर दोगे आप? धरना प्रदर्शन का अधिकार है आपको, मैंने मान लिया, तो इसका मतलब थोड़ा पूरा दिल्ली जाम कर दो आप कि सभी लोग सड़कों पर बैठ जाओ। व्यवस्था एक स्पेसिफिक जगह होती है, रामलीला ग्राउंड है आपके पास, बड़े बड़े ग्राउंड हमारे देश बने, वहां पे जाइए। हमारे अन्ना जी ने भी किया, शांतिपूर्वक जाइए, वहां पे खूब भीड़ थी वहां पे, और लेकिन स्पेसिफिक जगह थी, उस जगह में रहेंगे हम सड़कों पे, या लोग बाकी लोगों को कोई इशू नहीं होगा, कोई व्यवस्था खराब नहीं होगी, तो करो, हमें क्या दिक्कत आ जाए? हम आपकी बात सुनेंगे भी, शायद हम डायरेक्ट समझ भी पाए। लेकिन भीड़ क्या है, मतलब सड़कें जाम कर दी है वहां पे, ना तो मीडिया कुछ संपर्क में आ सकती है लोगों के, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ सब लोग। सर, एज अ होम सेक्रेटरी होने के नाते इस चीज का कोई लीडर तो कोई तो हाथ उठाए कि हाँ मैं इस लीडर हूँ, मैं इस बात बारे में, हर एक लखनऊ में हो रहा है,
इधर दिल्ली में हो रहा है, इन सब में एक लीडर तो होना चाहिए। कोई भी अगर आंदोलन हुआ है आज तक उसका एक लीडर रहा है, कोई लीडर एक हमेशा राह लेके चलता है और उसका एक एम होता है कि यहाँ एम तक हमें पहुंचना सर, है। ये भीड़ तंत्र हो रही है, इसका कोई एम ही नहीं है, बच्चे नहीं जा रहे एज अ हैं। होम सेक्रेटरी होने के नाते आप क्या संदेश देना चाहेंगे? तो मैं तो ये एक्शन लेना चाहूंगा कि अगर कोई भी अगर हिंसा संदेश करेगा, क्या देना चाहते हैं सर आप भारत के देशवासियों को? संदेश तो ये देना चाहूंगा कि ये चीजें हिंदू मुसलमान में बंद करो। अगर कोई मुसलमान, अभी एक इरफान खान जी का बयान आया था, इरफान खान सॉरी नहीं, फरहान अख्तर जी का बयान आया था कि कुछ ऐसे पॉइंट्स है इस बिल के अंदर जिससे लगता है कि हमारी नागरिकता जा सकती है। लगता है नहीं, लगता है। लगने के ऊपर आपने ये हिंसा कर दी तो आप कहां तक वैलिड पॉइंट रखोगे बताओ? लगता है, अगर आपको लगता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा तो आप तब भी तो हिंसा कर सकते हैं। अब जिस दिन हो जाएगा उस दिन हिंसा कर लेना ना। कौन सा आपको 10 आदमी तो हो नहीं कि उठा के हम डेब्यूट कर देंगे, पाकिस्तान में जाकर छोड़ाएंगे आपको। आप हमारे भारत के अंदर हमारे बराबर अधिकार के साथ रह रहे हो और ऐसा हुआ नहीं कभी मुसलमान उस पर सेपरेटली उनके मस्जिद में नहीं जाने दिया उनको, या कुछ ऐसा है नहीं। उनकी एकता भी है और हमारे हिंदुओं के ऐसे कोई वो मतलब नहीं। हिंदू मुसलमान अलग अलग क्यों देख रहे हो आप लोग फालतू में? तो अगर ऐसा होगा, अगर मैं मानता हूँ कि बिल में कुछ कमियां हैं और ऐसा होगा कि मुसलमान को शायद भगा दिया जाए या कुछ ऐसे नागरिकता ना मिले उनको, तो फिर करो ना प्रदर्शन, हम भी आपके साथ खड़े रहेंगे। अगर आपको किसी को 10-15 साल से आप रह रहे हो और आप इस टाइप से, तो उस टाइम होगा तो एक्शन लेना। लेकिन अभी सबके बिहार पे आप इतना लॉस करो गवर्नमेंट का, तो मैं इसको मुनाफी नहीं समझता। थैंक यू सर, थैंक यू।